नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे कि आज अयोध्या में विकास हुआ तो वहाँ की जनता का कितना विकास हुआ। अयोध्या बदली है, क्या अयोध्या के लोगों की किस्मत भी बदली है? जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री अयोध्या में आने वाले हैं, क्योंकि अयोध्या का उन्होंने खूब विकास कार्य किया है। विकास कार्यों में गिनाया जाए तो एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय और अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन, इन दोनों स्थानों का वह उद्घाटन करेंगे। साथ ही कई नई नई योजनाओं, परियोजनाओं और कुछ ट्रेनों का भी उद्घाटन करेंगे। मित्रों, बात इसलिए मन में आई, अयोध्या आज बहुत सजी है, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि त्रेता युग में जैसा हर्षोल्लास अयोध्या वासियों में था, वैसा ही अयोध्या वासियों में आज भी हर्षोल्लास है। वहाँ पर विकास कार्य के लिए, सजावट के लिए, भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए खूब भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसा खर्च किया है। सवाल यह उठता है कि यह पैसा खर्च करने के बावजूद राम भक्तों के अतिरिक्त क्या वहाँ की जनता को भी, वहाँ के स्थानीय वासियों को भी कुछ आर्थिक लाभ होगा या उनके जीवन में कोई परिवर्तन भगवान राम ला पाएंगे? क्योंकि जो जो से डंका इसी बात का बजाया जा रहा है, इससे रोजगार होगा, इससे लोगों का जीवन बदलेगा, इससे पर्यटन स्थल बदलेंगे, इससे दर्शनीय स्थल बदलेंगे, इससे लोगों का आवागमन बढ़ेगा। कुल मिलाकर के मेरी दृष्टिकोण में ये है कि सरकार के खजाने में, राजकोषीय खजाने में वृद्धि जरूर होगी, क्योंकि देश से विदेश से भक्तगण आएंगे, लेकिन क्या वह पर्यटक दर्शक होंगे या वह दर्शक पर्यटक होंगे, यह एक यक्ष प्रश्न है। अब बात ये होती है अक्सर कि उत्तर प्रदेश से ही होकर के दिल्ली का रास्ता जाता है, लेकिन ये कहना अतिशयोक्त न होगा कि इस वक्त इस बात का डंका पीटा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का विकास का रास्ता अयोध्या होकर के जाएगा। हालांकि अभी भी अयोध्या वासियों में राममय होने के कारण वह खुल करके यह बोलने में गुरेज कर रहे हैं कि उनका अपना व्यक्तिगत विकास क्या हुआ। हाँ, यह ज़रूर है कि कुछ लोगों का विकास हुआ है, जैसे कंस्ट्रक्शंस का, कुछ कंपनियों का, उन लोगों का हुआ है। आपको बता दें कि कल ही पता चला कि विश्व स्तरीय स्तर से फूल, बाजारों से फूल मंगाए गए, थाईलैंड से फूल आए, विदेशों से फूल आए, लेकिन अयोध्या के आसपास के गांव में जो फूल की मंडियां थी वह ताकती ही रह गई कि आखिर श्री राम के चरणों में हमारे पुष्प अर्पित करने के लिए कब खरीदे जाएंगे। वह यूं ही फूलों के ढेर पर बैठे रहे, लेकिन स्थानीय वासियों में कोई भी उनका फूल खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का अधिकारी या उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री वहां तक नहीं पहुंचे। हाँ, ये ज़रूर है कि विदेशों से आए फूल से इस समय अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है, लेकिन स्थानीय निवासियों के खेतों में जो लहलहा रहे फूल हैं वो यूं ही सूख जाएंगे, लेकिन भगवान श्री राम के श्री चरणों में अर्पित नहीं हो पाएंगे। उनकी यह लालसा अधूरी की अधूरी ही रह जाएगी। नमस्कार मित्रों।